आज के इस वीडियो में हम लोग अपना रिमेनिंग यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड के बारे में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले नोट्स में। और नोट्स में हम लोगों ने प्रीवियस कुछ वीडियो में जो कवर किया था उसको जल्दी से हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस का कि दिस को हम लोग यूज करते हैं कोई भी इंस्टांस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए या उसके साथ कुछ भी गेम करने के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट में था कि दिस का हेल्प में हम लोग क्या कर सकते थे, एक मेथड को इन्वोक कर सकते थे, कॉल कर सकते थे। लेकिन अगर आप दिस नया ना लिख के आप मेथड को डायरेक्टली ऐसे भी कॉल करेंगे तो सेम होने वाला था। जेवीएम इंटरनली इसके सामने दिस लगा देगा। ये आपका ऑप्शनल है, आपका मर्जी है, करना तो कीजिए नहीं तो इग्नोर कीजिए। थर्ड में जो था वो था कि हम लोग जब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में है तो उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस को यूज करके कॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो रिमेनिंग 3 टॉपिक है वो हम लोग कवर करने वाले हैं यूजेस ऑफ दिस के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो दिस इज यूज्ड टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड। तो देखिए इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको इक्लिप्स में जाते हैं और एक बार चेक करते हैं। अभी के लिए एक सिनेरियो है, मान लीजिए एक डिस्ट्रॉय मेथड है। इसका काम क्या होता होगा, ये आपका एक नेचर टाइप का एक वैल्यू या ऑब्जेक्ट एज ए इनपुट में पैरामीटर में ये एक्सेप्ट करता होगा, ऐसा मान लीजिए अभी के लिए। तो इसका काम होगा डिस्ट्रॉय करना। जो भी आप नेचर में वैल्यू को रखे होंगे इसको वो डिलीट कर देगा, एम्प्टी कर देगा। अभी के लिए कुछ ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल, हम लोग के पास ये जो क्लास है, ये क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल तैयार है, मतलब एक ऑब्जेक्ट तैयार है, हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। और इस रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ डॉट डिस्ट्रॉय डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैंने अर्थ का स्पेलिंग ही गलत लिख दिया और डिस्ट्रॉय हम लोग यहाँ पर जल्दी से मैं कॉल कर देता हूं। तो देखिए ये हम लोगों ने कर दिया अर्थ डॉट डिस्ट्रॉय। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर में भाई तुमको कुछ पास करना होगा नेचर का आर्ग्यूमेंट। तो ये जो नेचर का आर्ग्यूमेंट है ये अर्थ अपने आप में ही है, तो ये हम लोगों ने कुछ ऐसा पास कर दिया। ये ऐसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये ऐसे कॉल हो सकता है। लेकिन मान लीजिए हमको ये डिस्ट्रॉय मेथड ये इस क्रिएट मेथड के अंदर से कॉल करना है, तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर इसके अंदर में कोई भी पैरामीटर नहीं डिफाइन किया रहता डिस्ट्रॉय में तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते डिस्ट्रॉय कुछ ऐसा करके और ये कॉल कर देता। ये बिल्कुल सही था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब इसके अंदर में एक आपको वैल्यू देखने को मिल रहा है और ये जो वैल्यू है ये रेफरेंस है किस क्लास का, इस क्लास का, जावा 033 नेचर। लेकिन अब हम लोग कैसे कॉल करेंगे? तो यहाँ पर आप लोगों का माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि जब भी क्रिएट मेथड को कॉल किया जाएगा तो इसके पास एक अपना दिस मिलेगा। वो दिस किसका रहेगा, वो अर्थ का ही रहेगा, क्योंकि अर्थ डॉट क्रिएट जब भी कॉल किया होगा मतलब ये मेथड के पास गया होगा तो ये दिस लेके गया होगा। दिस क्या है, दिस तो ये जो रेफरेंस दिस है ये क्या है, ये इसी नेचर क्लास का है। और हम लोग का जो डिस्ट्रॉय है उसको एक नेचर क्लास का आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो हम लोग के पास तो दिस में अवेलेबल था ही, तो हम लोग अगर यहाँ पर दिस लिख देते हैं तो देखिए एरर भी चला गया और हम लोगों को यहाँ पर एक्सटर्नली कॉल करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। आप बोलेंगे कि भाई यहाँ से कॉल कर लेते या वहां से करते, क्या अंतर है? अंतर है। अगर आपका मेथड में कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी होगा कि आप कुछ काम करेंगे और कुछ काम करने के बाद आप क्या करेंगे, सारे के सारे वेरिएबल उस काम के दौरान जो भी आपको यूज में आए थे आप उसी समय क्लियर कर देना चाहेंगे। तो अगर आपका कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी आ गया है, इसका बहुत एग्जांपल है जो हम लोग प्रोजेक्ट में देखेंगे, तो ये हम लोग इस तरीके से अचीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। अब कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर में भी हम लोग इसको पास कर सकते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट। ये एग्जांपल कब और कैसे आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, सेम एग्जांपल में हम लोग एक क्लास अर्थ नाम का बना देते हैं। जल्दी से चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि हम लोग का एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लास हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्लास के जो आइडेंटिफाई एक्सेस मॉडिफायर होंगे जो हम लोग आगे कवर करने वाले हैं वो सबके लिए पब्लिक नहीं हो सकता है। पूरे प्रोग्राम में आपका सिंगल सोर्स फाइल में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास हो सकता है। तो अभी के लिए मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं एक डिफरेंट क्लास क्रिएट कर देता हूँ। तो क्लास का जो हम लोग का सिंटेक्स था क्लास, और क्लास का नेम मैं रखता हूं कुछ अर्थ करके। देखिए भाई अर्थ में रहते हैं और अर्थ का स्पेलिंग भी गलत लिखा है, कैसे काम चलेगा? तो यहां से मैं एक जल्दी से एक अर्थ क्रिएट कर लिया और इस अर्थ का जो एट्रीब्यूट होगा, इंस्टेंस वेरिएबल होगा, वो किस टाइप का होगा, वो हम लोगों का जावा 03 नेचर टाइप का होगा। आप लोग बोल सकते हैं कि भाई ये तुमने क्या कर दिया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आप याद करेंगे तो स्ट्रिंग, हम लोगों ने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया था, तो यहाँ पर ये यूजर डिफाइंड टाइप हो गया, वो था आपका प्रिमिटिव, ये हो गया आपका यूजर डिफाइंड। स्ट्रिंग प्रिमिटिव नहीं था, मतलब
इंट, फ्लोट, ये सब प्रिमिटिव था और ये आपका यूजर डिफाइन हो गया। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अभी के लिए मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्लास हैविंग सेम नेम ऐसा अर्थ कर दिए, और ये जो कंस्ट्रक्टर होगा, ये जो कंस्ट्रक्टर होगा उसको चाहिए होगा आपका ये नेचर की पैरामीटर। तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और नेचर में ऐसे कुछ कर दिया, और मैं यहाँ पर जल्दी से क्या कर देता हूँ, दिस डॉट नेचर इक्वल टू जो भी नेचर हम लोगों को मिलेगा ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो इसके थ्रू यहाँ पर इनिशियलाइज कर देगा। तो ये हम लोगों का क्लास तैयार हो गया। ये मैंने क्या किया, ज्यादा आपको नहीं सोचना। अभी के लिए मान लीजिए हम लोग के पास एक डिफरेंट क्लास था और उस क्लास में हम लोगों का एक एट्रीब्यूट्स था, वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास में डिपेंड कर रहा था, जो है हम लोगों ने ऊपर जो डिफाइन किया। और जब भी हम लोग इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो हम लोग बहुत ही अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं, तो जब भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट में हम लोगों को एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, जो यहाँ पर ये पैरामीटर में सेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है देखिए, मान लीजिए कि ये जो हम लोग का नेचर क्लास है, ये नेचर क्लास में नहीं जाके हम लोग क्रिएट में जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, और अभी के लिए मान लीजिए ऐसा कुछ मैं कर दिया। ये जो क्रिएट मेथड है, इसके अंदर में हम लोग का एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर दिया गया। वो ऐसा फंक्शनैलिटी है कि हम लोग जो अर्थ क्लास क्रिएट किए हैं उसका ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट करना है, मतलब इसके अंदर में चाहिए हम लोग को उसका ऑब्जेक्ट, ऐसा फंक्शनैलिटी है मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है, अर्थ ई नाम का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल का नेम ई दे देते हैं, और उसके बाद न्यू कीवर्ड से हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। तो अर्थ ऐसे मैंने कर दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिल जाएगा। एरर क्या बता रहा है कि भाई ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको चाहिए नेचर टाइप का। अब यहाँ पर ट्विस्ट आ गया, अब यही पर मेन ट्विस्ट आ गया, सेम हो गया। अगर आप डिस्ट्रॉय को याद करेंगे तो डिस्ट्रॉय में भी क्या दिक्कत आ गया था, डिस्ट्रॉय में दिक्कत ये आ गया था कि हम लोग जब भी डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल कर रहे थे, इसको एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर चाहिए था नेचर टाइप का। तो सेम इसके लिए भी हो गया, जब भी आप ये अर्थ की ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम ही ऑटोमेटिक इन्वोक होना जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो ये जो पैरामीटर है आपका नेचर टाइप का है। तो ये तो भाई उम्मीद करेगा जब भी मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमको नेचर मिलना चाहिए। तो सेम हो गया, डिस्ट्रॉय के लिए आपको पता था कि दिस इसके अंदर में है, और ये दिस किस टाइप का है, नेचर टाइप का है, क्योंकि इसको नेचर टाइप के रेफरेंस ने कॉल किया था क्रिएट मेथड को, इसलिए नेचर टाइप का है। तो ये सेम हो गया, इसको भी चाहिए नेचर टाइप का। तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर में भी हम लोग अगर दिस पास कर देंगे तो हम लोगों का आउटपुट मिल जाएगा। और अभी के लिए मैं कुछ ऐसा प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को डेमो में दिखाने के लिए। तो मान लीजिए system.out.println, और मैंने कुछ कर दिया कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर, ऐसा कुछ मैंने कर दिया, कॉल्ड फ्रॉम डॉट 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 ऐसे मैंने कुछ कर दिया। और अगर आप इसको मैं रन करूंगा तो देखिए क्या होगा, क्रिएट कॉल किया जाएगा। क्रिएट कॉल करने के बाद एक और मैं काम करता हूं, मैंने इसका नहीं दिखाया मैंने एग्जांपल आपको रन करके, तो इसको भी हम लोग साथ में ही रन करते हैं। तो देखिए डिस्ट्रॉय भी कॉल हो जाएगा इसके थ्रू, और ये भी कॉल हो जाएगा। तो पहले मैं इसको रन कर देता हूँ। रन कर देने के बाद देखिए हम लोगों का जो आउटपुट है वो दोनों आ गया। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर तो क्यों आया आप लोगों को पता ही चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी पास नहीं किया। तो यहाँ पर बहुत मल्टीपल हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करके रखे हुए थे, तो ये नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, क्योंकि वहां पर कोई भी सिग्नेचर इससे मैच कर गया, सिंपल बात है। और उसके बाद हम लोगों ने क्रिएट कॉल किया था, क्रिएट में गया, क्रिएट में जाने के बाद डिस्ट्रॉय में गया, डिस्ट्रॉय में जाने के बाद ये प्रिंट कर दिया डिस्ट्रॉइंग, और उसके बाद ये अर्थ का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पर ये कॉल कर दिया इसका कंस्ट्रक्टर को, और यहाँ पर ऐसा हो गया। तो इसको मैं जल्दी से क्या करता हूँ आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पर एक डिबगर मोड में रन कर देता हूँ और फ्लो आप लोगों को दिखाता हूँ। इससे आप लोगों का दिमाग भी खुलेगा और आप लोग का डिबगर मोड का तरीका भी हो जाएगा काम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर तो जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर अर्थ नाम का एक रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर में लाइफ और स्पीसीज नल ऐसा कुछ करके मिल जाएगा। अब मैं स्टेप इनटू कर रहा हूँ, मैं स्टेप इनटू इसीलिए कर रहा हूँ, ये देखिए हम लोगों का ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया गया था। अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो मैं स्टेप इनटू करके इस मेथड के अंदर में घुसना चाहता हूँ। देखिए इस मेथड के अंदर में जैसे मैंने घुसा, इसका दो लोकल पैरामीटर में आपका वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, ह्यूमन और 100, जो हम लोगों ने यहाँ से पास किया, और साथ में ही दिस भी मिला। ये दिस क्या रहेगा, जो भी रेफरेंस इसको कॉल करेगा, मतलब अर्थ इसको कॉल किया तो ये दिस अर्थ का ही रेफरेंस हो जाएगा, मतलब जो भी अर्थ में होगा वैल्यू रेफरेंस का, वही आपका दिस में भी असाइन कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्पीसीज को अपडेट किया, मतलब अगर मैं दिस को जाकर देखूंगा तो ह्यूमन हो गया, फिर 100 हो गया, फिर क्या क्या डिस्ट्रॉय को कॉल किया, फिर से मैं स्टेप इनटू करता हूं क्योंकि मैं डिस्ट्रॉय के अंदर जाना चाहता हूं। तो देखिए ये यहाँ पर चला गया, और उसके बाद स्टेप ओवर किया मैंने, तो यहाँ पर डिस्ट्रॉइंग प्रिंट हो गया। फिर मैं से यहाँ पर अब स्टेप इनटू करता हूँ, अब मैं इसके अंदर में जाना चाहता हूँ, मुझे पता है यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने के लिए देखिए इसके अंदर में ये चला गया, ये तो भाई लोड क्लास में चला गया, ये तो कहीं और निकल गया, कोई बात नहीं, इसके अंदर में फिर से मैं करता हूँ, देखिए कंस्ट्रक्टर में चला गया।
तो कंस्ट्रक्टर में चला गया और मैं यहाँ पर करूंगा तो ये कॉल फॉर्म कर दिया और जो भी करना था ये कर दिया। ये मैंने आप लोगों को ड्राई रन करके डिबगर मोड में दिखा दिया। तो वापस चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर और पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए 6 पॉइंट, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आप लोगों को हमेशा से याद रहना चाहिए। ये आप लोगों को अभी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन आप लोग मूविंग फॉरवर्ड ये समझ जाएंगे। ये जो है दिस 6 पॉइंट में, दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रिटर्न करेंट क्लास इंस्टेंस। अब देखिए ये मैंने क्या कह दिया, इसको पहले आप समझिए कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखिए रिटर्न मतलब क्या होता है कि कभी भी हम लोग मेथड को कॉल करेंगे तो अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो टाइप डिफाइन कर देता है ना, इंट, स्ट्रिंग, जो भी। अगर वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो हम लोग क्या करते थे, वॉइड कर देते थे। लेकिन कहने का इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग रिटर्न करना चाहते हैं, ये टाइप ही था ना, ये टाइप तो कुछ भी हो सकता था, ये टाइप आपका यूजर डिफाइन भी हो सकता था। तो यूजर डिफाइन कैसे हो जाएगा, अगर आप कोई क्लास क्रिएट किए हैं, नेचर क्लास क्रिएट किए और आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उस नेचर को ही रिटर्न करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न टाइप में नेचर डायरेक्टली मतलब वो ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, चलिए हम लोग जाते हैं इक्लिप्स में और इसको समझते हैं, इसका यूज कहां पर आता है, क्यों आता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने इसको, मैं यहाँ पर जल्दी से कर देता हूँ कमेंट। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने दिस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या था कि अगर हम लोग का कुछ ऐसा काम पड़ता जो इस मेथड में करना जरूरी है और वो किसी और मेथड में कॉल किया हुआ है तो हम लोग ऐसे कॉल कर सकते हैं। ये कंपलसरी है, मतलब क्रिएट के अंदर में डिस्ट्रॉय कॉल करना ही है, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं एडवांटेज है वो अलग बात है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या आपको देखने को मिल जाएगा कि ये आप टाइटली पैक हो गया। टाइटली पैक का मतलब कि आप जब भी क्रिएट मेथड को कॉल करेंगे ये डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। आप सोचेंगे कि भाई हम लोग का रिक्वायरमेंट ऐसा था, हाँ जहां पर रिक्वायरमेंट ऐसा था वहां पर सही है, नो डाउट। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लोग फिर से सोचेंगे कि अरे इसमें दिमाग क्या लगाना, डायरेक्टली इसको कमेंट कीजिए। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग वहां पर कमेंट कर देते हैं। अगर मान लीजिए फ्यूचर में कभी हम लोगों का रिक्वायरमेंट आया तो हम लोग ऐसे कॉल कर लेंगे, अर्थ डॉट डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का स्पेलिंग मैं बार बार गलत कर देता हूँ, ऐसे कर देंगे। इसमें क्या रॉकेट साइंस आ गया, ये तो हम लोग यहाँ से कॉल करें चाहे यहाँ से कॉल करें अपने रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है, देखिए अगर मान लीजिए हम लोगों के पास हजारों हजार मेथड है। अब कैसे आ सकते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। अगर हजारों हजार मेथड है तो क्या आप इसको ऐसे कॉल करना पसंद करेंगे, अर्थ डॉट डिस्ट्रॉय ये, फिर उसके बाद मेथड दूसरा रहेगा तो फिर उसको कॉल करेंगे, फिर उसके बाद रहेगा उसको कॉल करेंगे, फिर उसके बाद रहेगा उसको कॉल करेंगे। हजारों रहेगा तो, या हजार तो भूल जाइए, मान लीजिए 20 है तो आप क्या ऐसे कॉल करेंगे, प्रोग्राम कितना लंबा हो जाएगा। दिक्कत कुछ नहीं है, एग्जैक्टली ये सही है, इसमें 100% पूरा एकदम टेक्निकली राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आएगा जब आप लोग लार्ज प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तो इस कंडीशन के लिए क्या किया जाता है कि हम लोग एक ऐसा फंक्शनैलिटी डिजाइन करते हैं कि हम लोग ये काम को सिंगल लाइन में कर देंगे। सिंगल लाइन में कर देंगे मतलब कि अगर हम लोगों को डिस्ट्रॉय का कोई भी कॉलिंग करने का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी पे कंटिन्यू करके कुछ ऐसे डिस्ट्रॉय कॉल कर देंगे। अभी के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो अभी के लिए तो ये आपको एरर दे देगा, लेकिन हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 डिफरेंट मेथड को कॉल करना है तो हम लोग इसमें डॉट लगा के कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय कर लिए, फिर से मान लीजिए दूसरा मेथड है, अभी के लिए मैं डिस्ट्रॉय ही लिख देता हूँ, फिर से मान लीजिए दूसरा मेथड है हम लोग वो कर दिए, फिर से मान लीजिए तीसरा चौथा जो भी रहेगा हम लोग कर दिए। इसको कहा जाता है चेनिंग, मतलब आप लोग इसको चेनिंग कर दिए। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, आप लोग अगर सोचेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल इसीलिए नहीं था क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर मेथड को कॉल करना रहता है, ध्यान से सुनिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेथड को कॉल करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कॉल करते हैं। बिल्कुल सही है, रेफरेंस वेरिएबल डॉट उस मेथड का नाम, तो वो मेथड कॉल हो जाता है, इन्वोक हो जाता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो रेफरेंस वेरिएबल है ही नहीं, आप सिंपल क्या कर दे रहे हैं, डिस्ट्रॉय कॉल कर देते हैं। और भले इसके अंदर में चाहिए था इसको आर्ग्यूमेंट नेचर टाइप का तो आपने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ये कैसे कॉल करेगा। कभी भी कॉल करना याद रख लीजिए कान में, कभी भी आप एट्रीब्यूट्स या मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं क्लास का तो आपको उसका रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ही करना पड़ेगा। मैं इंस्टेंस वेरिएबल का बात कर रहा हूं, स्टैटिक के लिए नहीं चाहिए। तो यहां पर देखिए आपको कॉल करना ही पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस टाइप वेरिएबल। लेकिन ये प्रैक्टिकली यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग डिस्ट्रॉय को ऐसा कॉल कर दे। दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन देखिए मैं अभी एक काम करता हूँ, आप यहाँ पर सोचिए जब हम लोग अर्थ डॉट क्रिएट किए तो इससे क्या हुआ होगा। इससे हम लोगों का सबसे पहला काम ये हुआ होगा कि ये क्रिएट के अंदर में गया होगा,
दिस लेके गया होगा, और वो दिस क्या था, वो दिस तो अर्थ ही है ना, क्योंकि अर्थ ने कॉल किया क्रिएट मेथड को, इसलिए अर्थ का जो भी वैल्यू होगा, अर्थ के अंदर में जो भी वैल्यू होगा वो सेम वैल्यू दिस में स्टोर कर दिया जाएगा। अर्थ के अंदर क्या था, रेफरेंस था, वो रेफरेंस मतलब एड्रेस था किसी ऑब्जेक्ट का, तो दिस के अंदर भी रेफरेंस आ जाएगा, और वो रेफरेंस मतलब फिर से वही बात कि एड्रेस हो जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का। अगर आप दिस के थ्रू चेंज करेंगे तो वो एड्रेस में चेंज होगा, तो अर्थ के लिए भी अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। तो क्रिएट के अंदर में हम लोगों को दिस मिल जाएगा, ऐसा हम लोगों को पक्का है, ये हम लोगों को कंफर्म है। अब मैं क्या चाहता हूं, इसको विद इन सेम लाइन में कॉल करना चाहता हूं। अगर मैं कुछ ऐसा लॉजिक क्रिएट कर दूं कि जब ये कॉल करे तो ये एक रेफरेंस को ही रिटर्न करे, रेफरेंस मतलब ये सेम रेफरेंस को रिटर्न करे, अर्थ को ही रिटर्न करे, तो ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, जब मैंने इसको कॉल किया था तो ये अर्थ का रेफरेंस लेके अंदर घुसा जो दिस में स्टोर कर दिया गया। अब ये जब बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये अर्थ का रेफरेंस ही रिटर्न कर देगा। अर्थ का रेफरेंस किस में था, दिस में था, तो ये ऐसा रिटर्न कर देगा। अगर हम लोग दिस रिटर्न करते हैं तो अब यहाँ पर वॉइड नहीं हो सकता। इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा आपका, इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा आपका जावा 033 नेचर, मतलब ये अब इस यूजर डिफाइंड टाइप को रिटर्न करने वाला है। ये जो दिस था आपका ये टाइप का है, नेचर टाइप का है, तो ये अब ये रिटर्न करने वाला। अब देखिए जब ये कॉल किया होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब ये कॉल किया होगा तो क्या हुआ होगा, हम लोगों को रेफरेंस रिटर्न कर दिया गया होगा, मतलब ये कॉल हुआ होगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये चीज हट जाएगा और वापस ये रेफरेंस आ जाएगा। ये रेफरेंस जिसका भी होगा, ये रेफरेंस किसका है, ये रेफरेंस हम लोगों का अर्थ का है, तो ये हम लोगों का अर्थ का रेफरेंस आ जाएगा। कहने का हम लोग का ये मतलब है। इसको जल्दी से मैं अंडो कर देता हूँ और ये डिस्ट्रॉय को ऐसे हटा देता हूँ। अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, अब ये सक्सेसफुल दिख रहा है, काम कर रहा है। कैसे काम किया, वापस एक बार देख लीजिए, आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये क्या किया होगा, अर्थ डॉट क्रिएट कॉल किया, तो अभी ये चीज को रिजॉल्व करते हैं, आगे भूल जाइए, आगे कुछ नहीं है। तो अंदर गया होगा क्रिएट का अंदर गया होगा, क्रिएट में हम लोग को दिस भी मिला हुआ, जो भी काम करना होगा कर दिए, और उसके बाद हम लोग दिस को ही रिटर्न कर दिए। दिस क्या था, ये हम लोग का जावा ये नेचर टाइप का था, तो इसको ही हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। और रिटर्न कर देने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर एक रेफरेंस आ गया। मेथड कॉल करने क्राइटेरिया क्या था, मेथड या एट्रीब्यूट का चेंज करने क्राइटेरिया सिर्फ यही था कि आप रेफरेंस डॉट लगा के चेंज कर सकते हैं। अब ये जब मेथड कॉल की, ये तो रेफरेंस ही रिटर्न कर दिया, तो रेफरेंस डॉट डिस्ट्रॉय पॉसिबल है। रेफरेंस के साथ हम लोग खेल सकते हैं। अगर वो रेफरेंस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, अगर उसके पास एट्रीब्यूट और मेथड ऐसा कुछ है, तो ये कॉलिंग चला जाएगा। अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो मैं जल्दी से इसको स्टॉप करता हूँ और डिबगर मोड में इसको रन करता हूँ। तो देखिए आप लोगों का यहाँ पर क्लियर तुरंत हो जाना चाहिए। तो ये तो तुरंत हो गया है। मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, फिर मैंने यहाँ पर ऐसा रन कर दिया, कोई बात नहीं, वापस मैं ब्रेक पॉइंट को लगाता हूँ। चलिए, तो देखिए डिबगर मोड में मैंने इसको रन कर दिया, यहाँ पर हम लोग का कोड रुक गया। अगर मैं अब नेक्स्ट करूंगा, देखिए क्या क्या होगा। अब अर्थ डॉट क्रिएट के सबसे पहले जाएगा। आप लोग याद रखिए, अर्थ में क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इसका रेफरेंस क्या है, 4B55। तो जब ये अंदर जाएगा, क्रिएट का अंदर जाने के लिए स्टेप इनटू, तो ये देखिए अब जो उसके पास दिस मिल गया है, तो इसका भी रेफरेंस वही होगा 4B55, तो यही रेफरेंस हो गया। रेफरेंस डॉट क्रिएट कॉल किए थे तो ये कॉल हो गया, और उसके बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना करेगा उसके बाद रिटर्न दिस करेगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि मेथड क्या रिटर्न करता है। तो जैसे मैं यहाँ पर करूंगा, देखिए ये जो मेथड है, मैं इसको जल्दी से यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। ये जो मेथड है देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, ये आपका रिटर्न ही किया, ये रेफरेंस ही रिटर्न कर दिया। और ये अगर ये रेफरेंस रिटर्न कर दिया तो ये जो एग्जीक्यूट कर दिया गया, यहाँ पर रेफरेंस आ गया, रेफरेंस डॉट डिस्ट्रॉय, मतलब वो एड्रेस में जाके चेक करेगा क्या वहां पर डिस्ट्रॉय नाम का मेथड है। हाँ बिल्कुल है, अगर है तो स्टेप इनटू करने में देखिए वो डिस्ट्रॉय के अंदर में चला गया, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय का भी काम कंप्लीट करके वापस चला के वापस आ गया। तो ये एक एग्जाम्पल था जो बहुत ही एग्जाम्पल है आपका। ये मैं जानता हूँ आप लोग पहचाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, कोई बात नहीं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, मेरा विश्वास कीजिए आप लोगों का बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा भाई दिस का काम तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आज के लिए हम लोगों ने जो कवर किया रिमेनिंग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस ऑफ दिस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।